सो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज पीएनसी का पार्ट नंबर 6 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आज क्या होने वाला है बता दूं पहले मैं आपको। डिक्शनरी या जो वर्ड रैंक वाले क्वेश्चन थे उसकी बेसिक अप्रोच, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको कल बता चुका हूं। वो वीडियो आई थिंक आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो पहले वो देख लो। अब द प्रॉब्लम इसकी, हम कल के वीडियो में पूरे वर्ड फॉर्मेशन कर रहे थे कि एक एक करके वर्ड कैसे बनते हैं समझने के लिए। बट एग्जाम में सारे वर्ड बनने का समय नहीं होता, हमें जल्दी आंसर निकालना पड़ता है। तो एग्जाम में एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट या जल्दी आंसर आ जाए, उसकी हम बात करेंगे। तो आज सीधा आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। पर आज जिस अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे उसको समझने के लिए एक्चुअल वर्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए एक बार कम से कम पिछला पार्ट नंबर 5 वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, वरना आपको बार बार डाउट या कंफ्यूजन रहेंगे जो एग्जाम में थोड़ा भी क्वेश्चन घुमाने पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले वो देख लीजिए, फिर ये अप्रोच बेटर समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कहानी शुरू करते हैं। सो कल क्वेश्चन याद है आपको? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिक्शनरी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंडिया? तो इंडिया जो है उसमें अल्फाबेट्स 5 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आई रिपीट भी हो रहा है। तो अगर इन्हीं 5 अल्फाबेट से हम लोग वर्ड्स बनाएंगे, उस वर्ड की लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या होगी, ये हमको बताना था। ठीक है, अब यहां पे दो केस बनते हैं। या तो अल्फाबेट रिपीट हो सकते हैं, फिर कुछ भी रिपीट नहीं होगा। भोपाल, लखनऊ, सूरत, इन केसेस में सारे अल्फाबेट या लेटर्स अलग होते हैं। इंडिया हो गया, इन सब में रिपीट होता है। हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक नॉन रिपीटेशन वाला उस मेथड से करके बताऊं जिसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सूरत का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कल हमने सूरत वाला क्वेश्चन डिटेल में किया था, केस बना बना के। अब बिना उसके जल्दी से आंसर निकालते हैं, तो सीधा मेथड समझना पहले सूरत के लिए, फिर इंडिया वाले क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। वेरी केयरफुली देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो सूरत वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा सूरत। क्वेश्चन समझ गए ना? सूरत में जो हमारे 5 लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके अगर आप वर्ड्स बनाओगे, उस पूरी लिस्ट में सूरत की रैंक क्या होगी ये आपको बताना है। अब जल्दी से आंसर निकालते हैं। पहला काम, वो तो जानते हो ना, पहला काम क्या होता है? हमें इसके सारे लेटर्स या अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकली जमाना है, सीक्वेंस में जमाना है। आओ जमा लेते हैं। सो पहले तो ए आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा? आर, एस, टी और यू। ये हमने जमा लिया। अब कहानी शुरू करते हैं जल्दी से। चलो, अभी पहली प्लेस पे ए बैठा हुआ है, पर सूरत बनाने के लिए मुझे पहली प्लेस पे एस चाहिए। तो एस तब आएगा जब पहले ए वाले केस खत्म होंगे, फिर आर वाले खत्म होंगे, तब एस का नंबर आता है। तो यहां पर जितने भी केस बनने वाले हैं, उनको डबल करना पड़ेगा। डबल इसलिए क्योंकि पहले हम ए वाले केस खत्म करेंगे, फिर आर वाले खत्म करेंगे, तब जाके एस शुरू होगा। ठीक है, तो अब केस कितने हैं? हर एक के लिए यहां पे राइट साइड में 4 अल्फाबेट्स हैं, और 4 ऑब्जेक्ट्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल और इंटू 2 करा। पहले ए वाले के लिए, फिर आर वाले के लिए, तभी तो एस का नंबर आएगा। हो गया पूरा। अब अगले में एस आ जाएगा। ये देखो एस आ गया। ठीक, बाकी सबको राइट में खिसकाओ। एस यहां कर रखे, बाकी को खिसकाओ राइट में। ए, आर, टी, यू। अब पहली प्लेस फिक्स। अब दूसरी प्लेस पे आइए। अब दूसरी प्लेस में हमारे पास ए है, पर हमें दूसरी प्लेस में पता है क्या चाहिए? यू चाहिए, क्योंकि हमें सूरत बनाना है। ठीक है, अब देख लीजिए, यू तक पहुंचने के लिए पहले ए खत्म करना पड़ेगा, फिर आर, फिर टी, तब जाके यू वाला शुरू होगा। तो जो भी केसेस आने वाले हैं वो इंटू 3 होंगे। ए के लिए, आर के लिए और टी के लिए इंटू 3। और आप जानते हैं सेकेंड प्लेस जो है उसके राइट में 3 अल्फाबेट्स हैं। दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल वेज। खत्म। अब ऐसा करके हमारा एस यू आ गया। 2 प्लेस फिक्स हो गई। बाकी सबको राइट में खिसकाओ। राइट में खिसकाओ मतलब ए, आर, टी। ग्रेट। अब थर्ड प्लेस पे आते हैं। थर्ड प्लेस पे ए है, पर हमें थर्ड प्लेस पे आर चाहिए, तभी तो सूरत बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए वाले केस खत्म करने पड़ेंगे, तब अपने आप आर आ जाएगा। तो हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, और इस प्लेस के राइट साइड में 2 अल्फाबेट है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है। ग्रेट। तो एस यू यहां पे आर आ जाएगा। हो गया। चलो अब क्या करें? खिसकाओ राइट में। एटी कर दिया। कुछ और करना है क्या? नहीं, हमारा आंसर आ गया, सूरत बन गया। बस यही तो करना था। सिंपल है। चलो काउंटिंग करते हैं। एक ट्रिकी पॉइंट काउंटिंग में भी आएगा, क्या है देख लो। मतलब एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, नथिंग टू वरी। 4 फैक्टोरियल फ्रेंड्स कितना होता है? 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है। इंटू 2 करना है आपको, तो 24 का डबल करना पड़ेगा, तो 48 आ जाएगा। ठीक है। 3 फैक्टोरियल फ्रेंड्स कितना होता है? 6 होता है। 6 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 18 आ गया। एंड 1 इंटू 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, इंटू 1 कर दो, 2 आ गया। ऐड करो सबको, 68 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस केस से पहले तक के केस है 68 केसेस। उसका अगला केस ये बन रहा है जिसको मैं आंसर बोल रहा हूं, तो मुझे +1 करना पड़ेगा। इससे पहले तक का ये वैल्यू 68 आई है, तो हमारा आंसर 68 नहीं, 69th केस होगा। तो ऐसे केस में +1 करना बिल्कुल मत भूला करो। तो द आंसर इज नॉट 68, आंसर इज 69। अब देखा आपने कितना जल्दी
इतना स्पीड से आंसर आ गया। मुझे तो खैर आपको समझाना भी था, अपने आप से आप करके सोचो कितने जल्दी आंसर आ जाएगा। बात सिंपल थी या नहीं थी? बस ऐसे सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, आराम से, कितने आराम से। ठीक है, चलो। अब अगर अल्फाबेट रिपीट करेंगे तो बस एक फर्क आता है, क्या आता है? ये मान लो 4 फैक्टोरियल था, अगर यहां पे दो रिपीट कर रहे होते तो एक ही तो चेंज है ना। क्या चेंज? आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, बाकी तो सेम रहता ना। तो अप्रोच बिल्कुल सेम है, बस वो डिवीजन एक्स्ट्रा हो जाता है अगर कुछ चीज सेम है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। करें? चलो आ जाओ, इंडिया पे आते हैं। इंडिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी। पहला काम तो सेम, कौन सा काम फ्रेंड्स? आपको सारे अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकली जमाना होगा। तो जमाएं। पहले तो ए आ जाएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद हमारे दो आई बैठे, दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है, और आखिरी में एन आ जाएगा। ये आपने जमा लिया। अब शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम अप्रोच, बस अगर सेम आ गया, अगर आया, तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा फैक्टोरियल से। वो तो आपने पीएनसी में पढ़ा ही था ना। देखो कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहली प्लेस का हिसाब जमा है पहले। अभी पहली प्लेस पे ए है, पर इंडिया बनाने के लिए आपको पहली प्लेस पे आई चाहिए। आई तब आएगा जब ए खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, तब आई का नंबर आएगा। तो जो भी केसेस बन रहे हैं उसको आपको डबल तो करना पड़ेगा। क्यों डबल? ए वाले के लिए और डी वाले के लिए, तब जाके आई का नंबर आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पहली प्लेस के राइट साइड में कितने अल्फाबेट्स हैं? देयर आर 4 अल्फाबेट्स। तो आपको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यहां पे एक चेंज है, कौन सा चेंज है? इन चार में क्या कुछ सेम है? यस। ये दोनों आई सेम है या नहीं है? तो इन दोनों आई सेम होने के कारण आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल से। बाकी सब सेम, और कुछ नहीं करना आपको। एग्जैक्टली बाकी पूरा सेम चलेगा। बस दिस इज द ओनली चेंज। आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने पर ए और डी खत्म होकर पहली प्लेस पे आई आ गया। ग्रेट। बाकी सबको फ्रेंड्स राइट में खिसकाओ। ए, डी, ये आई बच गया हमारा दूसरा वाला, और ये एन। अब एक डाउट है फ्रेंड्स, कई लोगों के दिमाग में आता है, ये कौन सा आई फर्स्ट प्लेस पे आया, पहला वाला दूसरा वाला? डज इट मैटर? ऑब्वियसली नॉट। दोनों आई सेम ही तो है। तो इस डाउट में कभी मत आना, पर ये डाउट कई बार दिमाग में आ जाता तो हमने क्लियर कर दिया आपको। ओके ग्रेट। चलो पहली प्लेस का हिसाब खत्म। दूसरी प्लेस पे ए है, पर मुझे दूसरी प्लेस पे एन चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया बनाना है। तो एन कब आएगा? पहले ए खत्म होगा, फिर डी खत्म होगा, फिर आई खत्म होगा, फिर एन का नंबर आएगा। तो 3। ये तो चौथी प्लेस पे है, तो पहले इन तीनों को निपटाना पड़ेगा, तब जाके एन का नंबर आएगा। तो इंटू 3 करना पड़ेगा। अब कितने केसेस? इस प्लेस के राइट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपको इंटू 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक डाउट है, 3 फैक्टोरियल तो कर दिया, डू वी नीड टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नाउ? नो, बिकॉज एक आई तो फिक्स कर दिया आपने। ये राइट साइड में तो एक ही आई बचा है ना। अब राइट के सिर्फ 3 की बात करनी है। लेफ्ट में पहले से फिक्स करे गए आई की बात मत करना, वो तो पहले से फिक्स हो चुका है। अब उसको इन्वॉल्व मत करना। क्लियर? तो राइट साइड में 3 है, नथिंग इज रिपीटिंग, सो जस्ट 3 फैक्टोरियल। खेल खत्म। तो ए डी आई के बाद एन आ जाएगा, तो ये आई एन बन गया। बहुत बढ़िया। तो यहां पे बाकी को राइट में खिसकाओ। ए, डी, और कौन है? ये रहा आई। अब हमें थर्ड प्लेस का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें थर्ड प्लेस पे क्या चाहिए फ्रेंड्स, बता दीजिए? डी चाहिए, तभी तो इंडिया बनेगा। अभी थर्ड प्लेस पे कौन है? ए है। तो ए वाले केस खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके डी का नंबर आएगा। तो ए वाले केस के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट साइड में 2 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। बस 2 एलिमेंट, दोनों अलग हैं, 2 फैक्टोरियल। ग्रेट। तो आई हो गया, एन हो गया, और यहां पे अब डी आ गया, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। किसका राइट में? ए, आई। फ्रेंड ध्यान दिया आपने? इसका अगला केस क्या बनेगा? आई एंड डी तो फिक्स ही था। अब पहले ए आई है, तो अगला तो आई ए ही होगा ना। आपका आंसर आ गया, इंडिया। सिंपल। ठीक है, अब आंसर काउंटिंग करते हैं, देखिएगा। यहां तक हम काउंटिंग पूरी कर चुके हैं, ये आपके सामने लिखी हुई है। चलो सॉल्व करें। ये 2 फैक्टोरियल इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। 4 फैक्टोरियल बचा। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 24 होता है, तो हम जानते हैं। फ्रेंड्स 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। क्लियर? 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है। ग्रेट भैया, इन सबको ऐड करो। ऐड करो, कितना आ गया? जितना मुझे दिख रहा है 44 आ गया। 44 यहां तक के केसेस है। ये हमारा 45th केस था, और ये था 46th केस, जिसको हमने आंसर बोला इंडिया। सो द आंसर इज 46। तो यहां तक का काउंट इधर लिखा है 44, उसके 2 आगे बढ़ना पड़ा, तो 46 इज द आंसर। इंडिया की रैंक 46 होगी। दोनों पैटर्न क्लियर हो गए फ्रेंड्स? आपको बिना रिपीटेशन वाले सूरत की बात भी कर दी मैंने, और रिपीटेशन वाले किसकी बात कर दी? इंडिया की बात भी कर दी। बस फर्क सिर्फ इधर आया, छोटा सा फर्क, जो आप पहले से ही जानते थे। नथिंग ग्रेट इन दिस। आर वी क्लियर? इतना सिंपल होता है। आप समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने कल फाउंडेशन बनवाई, वरना आप ये बात नहीं समझ पाते थे आसानी से। इसलिए मैं कहता हूं कि हर बार सीधे फॉर्मूले पे जंप मत करा करो।
तो होता क्या है कि दो चार सवाल जो बताए जाएंगे वो तो कर लोगे, पर कॉन्फिडेंस कहां से बनाओगे? इसलिए फाउंडेशन में एक बार समय दे दिया करो, दोबारा बार बार देने के लिए थोड़ी नहीं बोल रहे। क्लियर? चलो अब फ्रेंड्स, खत्म करने से पहले ना मैं दो सवाल रैंडमली और करवाऊंगा आपको। ठीक है? तो बताओ यार कौन सा लिया जाए। आई वॉन्ट टू डू वन मोर रिपीटिशन वाला केस। कौन सी सिटी ली जाए बताओ, थोड़ा सोचते हैं। सॉरी, थोड़ी आज गर्मी ज्यादा हो रही है। हाँ जी। मैं रिपीटिशन वाला एक शहर कराना चाह रहा हूँ। रिपीटिशन वाले में एक दो आ रहे हैं, पर मैं थोड़ा बड़ा वर्ड लेना चाह रहा हूँ। मुंबई। मुंबई, हाँ मुंबई में एम रिपीट हो रहा है, ऐसे काम बन सकता है हमारा। ओके, मुंबई को लेके चलते हैं। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है, चाहे जिस भी आप कैट की बात कर लो, एसएससी इन सब की बात कर लो, अगर ये क्वेश्चन एसएससी बैंक पे आएगा तो अक्सर 4 या 3 अल्फाबेट का आता है, कैट में 5-6 तक चला जाता है। पर 6 अल्फाबेट से बड़े सवाल मिलने की चांसेस थोड़ी कम है। इसलिए मेरे दिमाग में इलाहाबाद भी आ रहा था, पर इलाहाबाद का लेंथ थोड़ी ज्यादा है, इससे इसलिए मुंबई कर लेते हैं, क्योंकि 6 वाला है। इंडिया 5 वाला था, ये 6 वाला है, तो थोड़ा लंबे में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे लंबे की जरूरत नहीं है, एक मिसिसिपी वर्ड भी होता है उससे भी कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बट द पॉइंट इज कि इतना लंबा सवाल आएगा नहीं। बट अप्रोच बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो मुंबई में करते हैं, सवाल समझ गए। अगर मैं मुंबई से, मुंबई के 6 अल्फाबेट से वर्ड बनाऊंगा, उन वर्ड्स में आपको यह बताना है कि मुंबई वर्ड की रैंकिंग क्या होगी। बड़ा सिंपल, हम जानते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। पहला काम जानते हो ना, अल्फाबेटिकली जमा इन 6 अल्फाबेट्स को। एम को 2 बार लिखना पड़ेगा। पहला ए है भाई, फिर उसके बाद बी दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है? आई। आई है, उसके बाद एम 2 बार आ रहा है, दोनों बार लिखना पड़ेगा, और यू। एम आई राइट? हाँ सही लग रहा है ये। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा केयरफुल बस इस स्टेप में रहता हूं, क्योंकि अगर ऑर्डर यहां बिगड़ गया ना तो आगे पूरा गड़बड़ होता जाएगा, क्योंकि हम हर बार तो चेक नहीं करते ना इसको। ओके ग्रेट, अब आंसर निकालते हैं, मुंबई बनाते हैं जल्दी से। ओके, पहली प्लेस पे ए है फ्रेंड्स, मुझे ए से काम नहीं, मुझे मुंबई बनाने के लिए एम चाहिए। तो पहले ए खत्म करना पड़ेगा, बी खत्म करना पड़ेगा, आई खत्म करना पड़ेगा, तब एम का नंबर आएगा। मतलब मुझे 3 चीजें हटानी है, इंटू 3 कर दूंगा। मल्टीप्लाई किससे करना है देख लो। इसके पहली प्लेस के राइट साइड में 5 एलिमेंट्स है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 फैक्टोरियल से। बट एम 2 बार आ रहा है, तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेप खत्म। ए बी आई के बाद यहां पे एम आ चुका है, वेरी गुड। अब बाकी को राइट में खिसकाओ। एम यहां रख के, ए बी आई एम यू। फ्रेंड से कौन सा एम आया, पहला या दूसरा? डज नॉट मैटर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ग्रेट। चल आज मैं कुछ ज्यादा ही ग्रेट बोल रहा हूं, सॉरी, मतलब इतने ग्रेट की बात नहीं है। दूसरी प्लेस पे ए आ गया, पर मुझे मुंबई बनाने के लिए दूसरी प्लेस पे यू चाहिए। ठीक है, दूसरी प्लेस पे यू चाहिए मुझे। ओके, ए खत्म करना पड़ेगा, बी खत्म करना पड़ेगा, आई खत्म करना पड़ेगा, एम खत्म करना पड़ेगा, तब जाके यू का नंबर आएगा। मतलब 4 चीजें हटानी है, इंटू 4। राइट साइड में एलिमेंट 4 है, बट कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि पहला एम तो चला गया। यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। अब पिछले स्टेप का इस एम की बात अब मत करना, ये तो गया। आप कुछ रिपीट नहीं कर रहा, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? देर आर 4 प्लेसेस, सो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। ओके, तो अगले प्लेस पे दूसरी वाली पे यू आ चुका है, राइट में खिसकाओ। ए बी आई एम, सेकेंड प्लेस खत्म। अब थर्ड प्लेस की थोड़ी चिंता करते हैं। थर्ड प्लेस पे ए चाहिए, ए है अभी, सॉरी, मुझे एम चाहिए मुंबई बनाने के लिए। यहां पे तो ए लिखा हुआ है, तो मुझे ए हटाना पड़ेगा, बी हटाना पड़ेगा, आई हटाना पड़ेगा, और फिर एम आ जाएगा। मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट साइड में आप जानते हैं 3 एलिमेंट से, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल। तो एम यू, अब एम यहां पे आ गया, बाकी को राइट में खिसकाओ फ्रेंड्स। ए बी और ये आई। ओके, अब फोर्थ प्लेस की चिंता करते हैं। यहां पे ए है, पर मुझे बी चाहिए मुंबई बनाने के लिए, तो मुझे ए वाले केस खत्म करने पड़ेंगे, तो अगला केस ऑटोमेटिकली बी वाला बन जाएगा। तो बस ए वाले केस हटाने, तो इंटू 1 कर दिया। राइट साइड में 2 एलिमेंट से, मतलब 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, उसके बाद एम यू एम आ गया। अब ए के बाद बी आ चुका है, राइट में खिसकाओ। ए और आई आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, आंसर आ गया, आ तो गया मुंबई, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ना होता तो हम बढ़ जाते, क्योंकि हमको पता है कि कैसे चीजें बनेंगी, बट हमारा काम यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, आंसर निकाले जल्दी से। इधर देखो, देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 120 होता है। और 120 अपॉन 2 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है। 120 अपॉन 2 कितना होता है? 60। 60 इंटू 3 कर दो, तो ये सीधा 180 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन। 4 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 24। 24 इंटू 4 कर दो, 96 आ गया यहाँ पे। ठीक, 3 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 6। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। ओके, एंड 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है। प्लीज ऐड ऑल दीज वैल्यूज, कर ले ऐड। 10, ये तो 6 आ गया, ये ऊपर गया 9 10 18 19, और ये ऊपर 2। यस मैं सही करा मैंने, 16 8 18 19, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। 296 आंसर फ्रेंड्स, 296 है या 297 आप जानते हैं?
इससे पहले तक के केसेस हैं 296। अगला केस आंसर है +1 करना पड़ेगा, आंसर इज 297। ये काम बिल्कुल मत भूलना, कहीं एक की सिली मिस्टेक ना हो जाए। बिकॉज फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो सारे कंसेक्यूटिव ऑप्शन होते हैं वहां पे। आंसर में 297 भी होगा, 296 भी होगा, 295 भी होगा, 298 भी हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर टीटा टाइप क्वेश्चन जो कैट में आता है, जिसमें टाइप इन द आंसर होता है कि आपको आंसर खुद लिखना पड़ता है, उसमें सिली मिस्टेक बड़ी भारी पड़ सकती है। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर 296 लिख दिया मैंने, इट इज अ सिली मिस्टेक। ठीक। और किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए सिली मिस्टेक से बचना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। खैर दी आंसर इज 297। देख लो, रिपीटिशन वाले केस से कुछ खास फर्क पड़ा क्या? नहीं। इसलिए अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, हमें कोई भी क्वेश्चन हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस हम उसमें गेन कर सकते हैं। ग्रेट फ्रेंड्स, क्या करें, एक दो सवाल मेरा करवाने का और मन है, फिर वाइंड अप करेंगे। बस एक दो सवाल फिर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? भोपाल वाला कर लें, कल करा था ना भोपाल वाला। ठीक है, एक भोपाल वाला कर लेते हैं। कल कहानी से शुरू करते, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। सीक्वेंशली जमाओ। पहले पहले ए आता है, फिर बी, फिर कौन सा आ रहा है? एच, एल, ओ, पी। हमें राइट देख लो। हाँ सही है। चलो शुरू करते हैं। पहली प्लेस पे ए है, पर हमें पहली प्लेस पे बी चाहिए भोपाल बनाने के लिए, तो ए वाले सारे केस खत्म करने पड़ेंगे। ए का एक ही केस खत्म करना है, तो इंटू वन, और केस बने हैं कितने? 5 फैक्टोरियल। सिर्फ ए के लिए खत्म करना है, उसके अगला ही बी है, तो इसलिए हमने इंटू वन किया। किससे किया? राइट साइड में 5 एलिमेंट्स है, 5 फैक्टोरियल। तो यहां पे बी आ गया। बाकी को प्लीज राइट में खिसकाइए, ए, एच, एल, ओ, पी। ठीक है। चलो अब पहली प्लेस पे तो बी आ गया। दूसरे पे हमको भोपाल के लिए एच चाहिए। एच कब आएगा? हमें ए वाले केस खत्म करने पड़ेंगे, तब अगला एच मिलेगा। तो ए वाले सारे केस कितने हैं? 1 इंटू इंटू वॉट? राइट साइड में 4 एलिमेंट्स है ना, तो 4 फैक्टोरियल कर दिया आपने। ग्रेट। अब हमें दूसरे पे एच मिल गया है, बाकी को खिसकाओ राइट में, ए, एल, ओ, पी। अब थर्ड प्लेस की चिंता करते हैं, हमें थर्ड प्लेस पे ओ चाहिए, अभी ए बैठा हुआ है। तो ए खत्म करेंगे, फिर एल वाले केस खत्म करेंगे, तब ओ का नंबर आएगा। तो हमें दो केसेस खत्म करने हैं, और सबके, क्योंकि राइट साइड में 3 एलिमेंट है, तो 3 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे। 3 फैक्टोरियल ए के, 3 फैक्टोरियल एल के, उनके बाद ओ का नंबर आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। बी एच, यहां पे ओ आ गया। खिसकाओ राइट में, राइट में खिसका दे, ए, एल, पी। ठीक है। चलो अब फोर्थ पेज की चिंता करते हैं। फोर्थ पेज पे अभी कौन है? ए, पर हमें क्या चाहिए था फोर्थ पेज पे? पी, क्योंकि भोपाल बनाना है। तो पहले ए वाले केस खत्म करने पड़ेंगे, फिर एल वाले केस खत्म करने पड़ेंगे, तब पी का नंबर आएगा। तो हमें दो चीजों के केस खत्म करने हैं, और राइट साइड में क्योंकि दो एलिमेंट है, तो आपने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अब बी एच ओ, यहां पर आ गया पी। राइट में खिसकाओ, ए एल। कुछ करना है फ्रेंड्स? आंसर आ गया, आ तो गया भोपाल। अब निकालो आंसर। 5 फैक्टोरियल इज 120। 4 फैक्टोरियल तो होता है 24, हमको पता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है फ्रेंड, 6 का डबल कितना होता है? 12। 12 कर दिया। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। गुड। ऐड करो भाई इसको। क्या दिख रहा है ऐड होके? 16 दिख रहा है, 20, 40 मुझे दिख रहा है 140। आर वी डूइंग इट राइट? सब सही किया ना? जस्ट एक मिनट देंगे, ताकि सिली मिस्टेक बाद में पकड़ में ना आए। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही किया। पहले स्टेप में हमने यहाँ पे, ओके ग्रेट, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में बिल्कुल सही है। उसके बाद पी चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या हमने? नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया हमने, बिल्कुल सही किया। यहाँ पे 2 करा, फिर यहाँ पे ए आ गया, एंड यहाँ से भी 2 किया, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ नहीं इसमें। तो 120, 24, दिस इज 144। हाँ अब सही है। 144, उसके बाद 148, 160, 160 आ गया। ठीक है। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था, एक दो कई बार वीडियो में सिली मिस्टेक होता है ना, मैं चाहने था सिली मिस्टेक हो। चलो यहां तक फ्रेंड्स 160 केस आ चुके हैं, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगला केस आपका आंसर है, और आंसर इज 161। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो एक बार आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं क्रॉस चेक, पर मैं चेक कर रहा था कई बार ना कि एग्जाम समझाने की फ्लो में कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है, जो बाद में पकड़ में ना आए, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ठीक है। चलो ग्रेट, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स। क्या करें, एक सवाल मुझे और कराना है। किसी शहर का नाम याद करिए। इसका तो 161 आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग 6 में काम कर रहे हैं, 7 में नहीं गया अभी तक। एक बार 7 में जाने का मन है। 7 में, हाँ एक दिमाग में है मेरे शहर, नवाबों का शहर, जो भोपाल भी है पर लखनऊ भी है। तो हम लखनऊ के बिल्कुल
नवाबी अंदाज में इस वीडियो को खत्म करेंगे। लखनऊ, लखनऊ से जितने भी वर्ड्स, कितने, अच्छा सारे अल्फाबेट अलग हैं सेम है? सब अलग हैं इसके, हाँ सब अलग है, ठीक है। कितने वर्ड्स बनेंगे इसमें? 7 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। 7 फैक्टोरियल कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। इसमें इंटू 7 कर दो आप, 0 7 का डबल 14 होता है, 7 इंटू 7 इज 49, 55 040। 5040 वर्ड्स बनेंगे लखनऊ के वर्ड अल्फाबेट से परमुटेशन करने पर। उसमें लखनऊ की रैंक क्या है आपको बतानी है, यह है आज का लास्ट सवाल। करें फ्रेंड शुरू। ये कैलकुलेशन मैंने यहां पे लिख दिया, इसको हटाओ जल्दी से, जल्दी सॉल्व करते हैं। अब देख लो जल्दी से, LUCKNOW, जल्दी स्पीड से करेंगे, पहले अल्फाबेटिकली जमा लेते हैं इनको। सो पहला क्या है भाई इसमें? C, ठीक है। उसके बाद क्या है? K, L, N, ठीक है, O, U और W। सही लग रहा है ये, क्लियर है? 7 हो गए, ओके। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहली प्लेस पे C है, पर हमें पहली प्लेस पे L चाहिए, तो C खत्म करना पड़ेगा, K खत्म करना पड़ेगा, तब L का नंबर आएगा। 2 केसेस हटाने हैं। हर केस से कितने बनेंगे यहां पे? क्योंकि राइट साइड में देर आर 6 प्लेसेस, 6 अल्फाबेट्स या 6 लेटर्स, तो 6 फैक्टोरियल कर दो। रिपीट तो कुछ नहीं कर रहा, टेंशन की बात नहीं है। तो यहां पे L आ गया, सबको राइट में खिसकाओ फिर। CKNOUW, ग्रेट। अब दूसरी प्लेस की चिंता करते हैं। दूसरे में अभी C है, पर मुझे दूसरे में क्या चाहिए? U, क्योंकि मुझे लखनऊ बनाना है। तो C हटाना पड़ेगा, K हटाना पड़ेगा, N हटाना पड़ेगा, O हटाना पड़ेगा। 4 चीजें हटानी है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड में 5 प्लेसेस है, तो आपने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तब U का नंबर आएगा। LU खिसकाओ राइट में, CKNO और क्या है फ्रेंड्स? W। अरे ये तो काम बन, ये तो आंसर ही आ गया। ओके, कई बार किस्मत अच्छी होती है कि थोड़ा शॉर्ट में आंसर आ गया। हम तो आगे वाले स्टेप के लिए पूरी तरह तैयार थे, पर यहीं पे आंसर आ गया। लखनऊ वर्ड बन गया, चलो जल्दी से अब आंसर निकाल लेते हैं। ग्रेट। तो फ्रेंड्स 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, डबल कर दो। 720 का डबल कितना होता है? 1440, ओके। एंड 5 फैक्टोरियल कितना होता है फ्रेंड्स? 120। 120 इंटू 4 कितना होता है? 480। बढ़िया, ऐड कर दो। 0, ये डबल हो गया, ये 9 हो गया, और ये 1। फ्रेंड्स आंसर 1920 है या 1921? इसके पहले तक के 1920 केसेस है, अगला केस हमारा आंसर है। तो दी आंसर इज 1921। काम सिंपल है या नहीं बता दो। हम तो आगे के लिए भी तैयार थे, तुम तो जंग बहुत जल्दी खत्म कर दी, हम तो आगे भी लड़ लेते इससे, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस आया, पर मैं रिपीट कर दूं फ्रेंड, फाउंडेशन के वीडियोस देखे बिना कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा समय फाउंडेशन पे भी बिताओ, तब आपको इस केस में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब आई थिंक हम सारी बातें कर चुके हैं। लखनऊ, भोपाल, सूरत, इंडिया, मुंबई, रिपीटेशन वाले, नॉन रिपीटेशन वाले, सारी कहानी, छोटे वर्ड्स, बड़े वर्ड्स, सब कुछ डन है, ठीक है। तो अब बाकी वर्ड्स आप ही बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बनाना बड़ा आसान है। ओके, तो प्रैक्टिस करिएगा। आई होप कहानी क्लियर है। अगर कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी गलतियां को पकड़ में आती है, तो प्लीज बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम उसमें करेक्शन कर पाए और आपके फीडबैक मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, आपके कमेंट बड़ा इंस्पायर करते हैं। कुछ गलतियां, कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी बताइए, आप का चैनल है भाई, बिंदास होकर बताओ, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रेट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।